सरकार बने हुए अभी मुश्किल से महीना भर नहीं हुआ कि एक मंत्री साहब ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद भाजपा वाले कह रहे हैं कि अभी पहला विकेट गिरा है, अभी कई और विकेट गिरने बाकी हैं। आप लोग इस बात की तैयारी कर लीजिए कि महागठबंधन की सरकार बिहार में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। पहले कल खबर आई थी कि देखिए कार्तिकेय सिंह जो कानून मंत्री हैं, उनका मंत्रालय बदल दिया गया है और उनको अब गन्ना उद्योग मंत्री बना दिया गया। उसके बाद खबर देर रात आती है कि कार्तिकेय सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो कार्तिकेय सिंह जिनके लिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने वीटो लगाया, नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा था कि वो उनको मंत्री बनने देना चाहते ही नहीं थे, लेकिन उसके बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भूमिहार कार्तिक सिंह को मंत्री बनवा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भूमिहार काहे बोल रहे हैं। भूमिहार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार कह रहे थे कि हम ए टू जेड की पार्टी हैं और दही और चूड़ा का मिश्रण पूरा किया जाएगा तभी बात बनेगा। उसके बाद कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया जाता है और जब कार्तिकेय सिंह शपथ ले रहे थे तभी यह खबर बाहर आती है कि देखिए बिहार में बहार है, कानून मंत्री फरार है। मतलब यह कि कार्तिकेय सिंह को जिस दिन कोर्ट में जाकर सरेंडर करना था उसी दिन कार्तिकेय सिंह जाके राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे और उसके बाद जो होना था वो हो गया। भाजपा वाले एक्टिव होते हैं और उसके बाद इस बात की दुहाई दी जाने लगती है कि बिहार में ऐसा बहार है कि कानून मंत्री साहब को जिस दिन कोर्ट में जाकर सरेंडर करना था, भाई साहब ने राजभवन में जाकर मंत्री पद का शपथ ले लिया। उसके बाद देखिए बहुत बवाल हुआ और कहा गया कि जंगल राज की वापसी हो गई। भाजपा ने ऐसा दबाव बनाया कि नीतीश कुमार ने कल उनका मंत्रालय ही चेंज कर दिया। कानून मंत्री साहब जो थे वो बन गए थे गन्ना उद्योग मंत्री और उसके बाद कल ही देर रात को यह खबर आई कि कानून मंत्री साहब ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जो गन्ना उद्योग नए नए मंत्री उनको बनाया गया था उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और उनके इस्तीफा को मंजूर भी कर लिया गया। आज की अपडेट यह है कि कार्तिकेय साहब का आज कोर्ट में पेशी है, उनका जमानत पर सुनवाई होने वाला है और 2015 और 17 में कार्तिकेय सिंह की जमानत को कोर्ट 2 बार खारिज कर चुका है। मतलब यह कि हो सकता है कि कार्तिकेय जी जेल भी चले जाएं और शायद यही लगता है क्योंकि देखिए उनका पहले मंत्रालय बदला जाता है, उसके बाद वो खुद इस्तीफा देते हैं और उसके बाद इस्तीफा को स्वीकार भी कर लिया जाता है। इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है उसको इस बात का आभास है कि कार्तिकेय सिंह हो ना हो जेल जा सकते हैं और अगर कार्तिकेय सिंह जेल चले जाते और मंत्री पद पर रहते तो बिल्कुल बवाल होना तय था कि महागठबंधन में ऐसे दागी मंत्रियों को मंत्री पद दिया गया जो लोग का अपना ठौर ठिकाना था ही नहीं। और उसके बाद अब एक और एंगल पर यह बात चल रही है कि अब तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात करेंगे या नहीं। उस मंत्री को आखिर मंत्री बनाने की जरूरत क्या थी उस भाई साहब को जिन पर इतना लंबा चौड़ा केस चल रहा था। कार्तिकेय सिंह के लिए यह भी कहा जा रहा है कि देखिए अनंत सिंह से जो उनकी करीबी है वो उनका जान ले लेगी। अनंत सिंह के करीबी हैं वो, इसीलिए नीतीश कुमार के अपने आप दुश्मन हो जाते हैं। अनंत सिंह से 2005 से उनका दोस्ताना है और 2005 के चुनाव के बाद से कार्तिकेय सिंह छोटे सरकार का सारा कामकाज देखते हुए आ रहे हैं। पटना में जब एमएलसी का चुनाव था तो कहा जाता है कि रितलाल यादव से लड़ झगड़कर लालू प्रसाद यादव ने अनंत सिंह के करीबी को टिकट दिया और अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए इस बात की कंफर्मेशन कर दी थी कि कार्तिकेय सिंह चुनाव जीतबे करेंगे। वो चुनाव जीत भी गए और उसके बाद जब मंत्रालय बांटने का दौर आया तब उनको दिया गया कानून मंत्रालय। कानून मंत्रालय देना था कि उनका जो वायरल होने लगा वो कोर्ट का ऑर्डर था कि उनको आज सरेंडर करना था, लेकिन भाई साहब तो मंत्री पद का शपथ ले लिए और उसके बाद भाजपा वालों ने ऐसा प्रेशर बनाया कि आखिरकार कार्तिकेय सिंह को अब अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है और उसके बाद आज जब उनकी कोर्ट में पेशी होगी तो सबकी निगाहें इस बात पर होगी कि क्या कार्तिकेय सिंह को जेल होती है, क्या उनकी जमानत को कोर्ट फिर से रद्द करती है और अगर रद्द करती है तो महागठबंधन पर फिर से जंगल राज का ठप्पा लगना तय है। बहरहाल तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने जिस जोशो खरोश से कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनवाया था, ये कहा था कि अब हम भूमिहारों को भी अपने पार्टी में मिला जुला कर चलेंगे, ये ए टू जेड की पार्टी है। अब उस पर फिर से सवाल उठेंगे और यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा वालों ने जानबूझकर कार्तिकेय सिंह को जेल भिजवा दिया। बहरहाल अब जो भी होगा आपके सामने होगा थोड़ी देर में। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।